चलिए आज सीधे एक बहुत ही दिलचस्प कहानी की गहराइयों में उतरते हैं। आज हम अभिनव और रिया की कहानी का विश्लेषण करने वाले हैं। पर ध्यान रहे, ये सिर्फ एक आम सी लव स्टोरी नहीं है, बिल्कुल नहीं। बल्कि ये आधुनिक रिश्तों के उस 3 एक्ट स्ट्रक्चर यानी 3 अलग-अलग चरणों की कहानी है, जिससे होके लगभग हर गहरा और सच्चा रिश्ता गुजरता ही है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस बेहद शानदार और जज्बातों से भरे सफर की शुरुआत करते हैं। सच्चा प्यार वही होता है जो टूटने के बाद भी जुड़ना चाहता है। जरा इस बात की गहराई को समझिए। ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये इस पूरी कहानी की नींव है। ये विचार हमें बताता है कि रिश्ते कभी भी एकदम परफेक्ट नहीं होते। किसी भी रिश्ते की असली परीक्षा तो तब होती है जब उसमें दरारें पड़ने लगती हैं। और सच कहूं तो यही वो बात है जो अभिनव और रिया की कहानी को इतना खास और असल जिंदगी के इतना करीब बनाती है। तो कहानी के पहले चरण की तरफ बढ़ते हैं। एक्ट 1, अनकही शुरुआत। अक्सर होता यह है कि सबसे बड़ी और खूबसूरत कहानियों की शुरुआत ना बहुत भारी शोरगुल के बीच एक बेहद शांत से पल में होती है। एक ऐसी याद जो दिमाग में हमेशा के लिए छप जाती है। जरा उस पल की कल्पना कीजिए। कॉलेज का पहला दिन, चारों तरफ अनजान चेहरे, अफरा तफरी और हद से ज्यादा शोर। लेकिन उस पूरी भीड़ के बीच सिर्फ एक आवाज, रिया की वो मासूम सी हंसी। अभिनव के लिए जैसे वो सारा शोर अचानक थमसा गया। उस एक पल का असर इतना गहरा था कि उसने तुरंत अपने दोस्त से पलट कर कहा, शायद मुझे मेरी कहानी मिल गई है। अब यहाँ से कहानी अपने अगले पड़ाव की तरफ बढ़ती है, जहाँ दोस्ती धीरे धीरे प्यार में तब्दील होने लगती है। सवाल ये है कि महज एक आकर्षण जीवन भर के साथ तक कैसे पहुँचता है। देखिए, किसी भी मजबूत और लंबे चलने वाले रिश्ते की नींव रातों रात कभी नहीं बनती। ये नींव रखी जाती है रोजमर्रा की छोटी छोटी साझा आदतों से। ये वो जादुई दौर होता है जब दो लोग बिना किसी एक्स्ट्रा एफर्ट के एक दूसरे से जुड़ने लगते हैं। जैसे लाइब्रेरी में अचानक एक ही किताब के लिए हाथ बढ़ाना, फिर उसके बाद रोज मिलना शुरू हो जाना, और फिर क्लास के नोट्स शेयर करना। सुनने में ये बहुत ही आम सी बातें लग सकती हैं, राइट? लेकिन असल में यही वो छोटी छोटी चीजें थीं जिन्होंने रिया को अभिनव की जिंदगी की एक बहुत बड़ी जरूरत बना दिया। अभिनव को खुद इस बात का अंदाजा नहीं हुआ कि कब रिया उसकी दिनचर्या से उसकी पक्की आदत बन गई। पर हर कहानी में एक ऐसा मोड़ जरूर आता है जो एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर देता है। क्या ये सिर्फ दोस्ती है? अभिनव की जिंदगी में वो टर्निंग पॉइंट तब आया जब रिया बुखार की वजह से एक दिन कॉलेज नहीं आ पाई। उस एक दिन की गैर मौजूदगी ने अभिनव को पूरी तरह से बेचैन करके रख दिया। शाम को उसका हालचाल पूछने के लिए भेजा गया वो मैसेज, वो सिर्फ कोई आम टेक्स्ट नहीं था। वो इस बात का पक्का एहसास था कि अब बहुत कुछ बदल चुका है। और फिर आता है इजहार का वो बेहद खूबसूरत पल। इस सीन में कोई भारी भरकम फिल्मी डायलॉग नहीं थे, कोई ड्रामा नहीं था। बस बारिश का एक दिन था, सिर के ऊपर एक छोटी सी छत का आसरा और एक खामोश सी स्वीकृति। अभिनव का सिर्फ इतना कहना कि रिया के बिना सब अधूरा सा लगता है, और रिया का एकदम शांत आवाज में कहना, मुझे भी। ये इस बात का सबसे बेहतरीन उदाहरण है कि कैसे हमारे सबसे गहरे जज्बात अक्सर सबसे सरल और कम शब्दों में बयां हो जाते हैं। लेकिन हर कहानी हमेशा इतनी आसान तो नहीं रहती। अब यहाँ से कहानी का माहौल और टोन एकदम बदल जाता है। हम आते हैं एक्ट 2 पर, दूरी की परीक्षा। सच्चाई तो ये है कि किसी भी रिश्ते की असली गहराई तब तक नहीं नापी जा सकती जब तक कि बाहरी हालात उस पर दबाव न डालें। लॉन्ग डिस्टेंस या भौगोलिक दूरी किसी भी रोमांटिक रिश्ते के लिए सबसे कठिन अग्नि परीक्षा होती है। कॉलेज के दिनों में जहां रोज मिलना जुलना था, एक बड़ा ही आसान सा जुड़ाव था, वहीं नौकरी के लिए दूसरे शहर जाते ही कठोर वास्तविकता सामने आ जाती है। अभिनव को काम के सिलसिले में दूर जाना पड़ा, और अब उस आसान से कनेक्शन की जगह ले ली मिस कॉल्स और दिन भर के काम की भारी थकान ने। और इसी थकान और दूरी से कहानी अपने सबसे नाजुक मोड़ पर पहुंचती है, टूटने का बिंदु, जिसे हम द ब्रेकिंग पॉइंट भी कहते हैं। मनोविज्ञान के नजरिए से इस बात को समझना बहुत जरूरी है कि कैसे लगातार काम की थकान और जिम्मेदारियों के बोझ को अक्सर प्यार की कमी समझ लिया जाता है। हालात कुछ ऐसे बन गए कि अभिनव की थकान को रिया ने उसकी बदलती हुई भावनाएं मान लिया। रिश्ते का ये पतन बहुत तेजी से और दर्दनाक तरीके से होता है। शुरुआत में तो दोनों ने लगातार वीडियो कॉल्स के जरिए इस दूरी को पाटने की खूब कोशिश की, लेकिन धीरे धीरे रिया को लगने लगा कि अभिनव बदल रहा है। तनाव बढ़ता चला गया, और फिर वो रात आई, आंसुओं से भरी एक बहस, जहां रिया ने साफ साफ कह दिया कि उसे कोशिशें नहीं बल्कि प्यार चाहिए। और अंत में एक कटी हुई कॉल। उस एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे शायद अब सब कुछ खत्म हो गया है।
लेकिन खुशकिस्मती देखे बात यहीं पर खत्म नहीं होती। अब हम कहानी के अंतिम चरण में प्रवेश कर रहे हैं, एक्ट 3, एक परफेक्ट इम्परफेक्ट अंत। ये पूरा हिस्सा रिश्ते के सुधार और उसे वापस संवारने के बारे में है। देखिए, रिश्ते का टूटना तो आसान हो सकता है, लेकिन उसे वापस जोड़ने के लिए एक बहुत ही सक्रिय और जानबूझकर किए गए प्रयास की जरूरत होती है। उस बहस के बाद वाली रात अभिनव बिल्कुल सो नहीं सका। वो आधी रात को अपनी पुरानी चैट्स पढ़ रहा था, पुरानी तस्वीरें देख रहा था। वो उस प्यार को तलाश रहा था जो इन दूरियों में कहीं खोता हुआ लग रहा था। और उसी रात उसे जिंदगी का सबसे अहम एहसास हुआ। उससे खुद से कहा, अगर ये खो दिया तो सब खो दूंगा। ये वो निर्णायक पल होता है जहां इंसान को अपनी असली प्राथमिकताओं का बिल्कुल साफ रूप से भान हो जाता है। इस गहरे एहसास के बाद अभिनव एक पल के लिए भी रुका नहीं। उसने अगली ही सुबह बिना कुछ बताए सीधे रिया के शहर के लिए ट्रेन पकड़ ली। ये कोई आम सी यात्रा नहीं थी। ये उस भौगोलिक और जज्बाती दूरी को खत्म करने का एक हताश, लेकिन रिश्ते को बचाने के लिए सबसे जरूरी और उठाया गया सबसे बड़ा कदम था। जरा कहानी के इस दृश्य की कल्पना कीजिए। रिया अपने कमरे में गुमसुम बैठी है, दिल भारी है, रो रो कर आंखें सूजी हुई हैं, और तभी दरवाजे पर अचानक एक दस्तक होती है। जैसे ही वो दरवाजा खोलती है, वो पूरी तरह से हैरान रह जाती है, क्योंकि सामने अभिनव खड़ा था। ये पल कहानी में एक जबरदस्त टेंशन पैदा करता है, जो अगले ही पल एक बहुत ही गहरी राहत में बदल जाता है। और फिर आता है वो संवाद जो इस पूरे रिश्ते के मायने को फिर से परिभाषित कर देता है। अभिनव का ये कहना कि प्यार में टाइम नहीं देखा जाता, बस दिल देखा जाता है, ये रिया की उस शिकायत का एक बहुत ही स्पष्ट और सीधा सा जवाब था कि अभिनव के पास उसके लिए वक्त नहीं है। अभिनव ने अपने इस कदम से साबित कर दिया कि उसका समर्पण, उसका प्यार किसी समय या दूरी का मोहताज बिल्कुल नहीं है। बस फिर क्या था, सारी गलतफहमियां दूर हो गई। अभिनव ने उसे समझाया कि वो बस अपनी जिंदगी की जिम्मेदारियों में थोड़ा उलझ गया था, लेकिन उसका दिल जरा भी नहीं बदला था। उसने एक बहुत ही गहरी और खूबसूरत बात कही, मैं दूर रह सकता हूं, लेकिन तुमसे दूर नहीं। और अंत में सबसे महत्वपूर्ण चीज थी उनका वो आपसी वादा। उन्होंने तय किया कि चाहे हालात जो भी हों, उनके बीच की बातचीत कभी कम नहीं होगी। और इस तरह ये कहानी एक बेहद शानदार चक्र पूरा करती है। सालों बाद शादी के दिन जब रिया दुल्हन बनी, तो उन दोनों के बीच वही पुराने शब्द एक नए अर्थ के साथ गूंजे। अभिनव ने कहा, तुम मेरी कहानी हो, और रिया ने जवाब दिया, और तुम मेरा घर। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि कैसे कॉलेज के पहले दिन के उस शोर में शुरू हुई एक छोटी सी बात आज एक जीवन भर की खूबसूरत साझेदारी में बदल गई है। इस पूरे विश्लेषण के अंत में एक बहुत बड़ा सवाल हम सभी के सामने आता है। क्या रिश्ते में आने वाली दरारें किसी रिश्ते को परिभाषित करती हैं, या फिर उन दरारों को भरने की वो सक्रिय इच्छा शक्ति जो एक स्थायी जुड़ाव तय करती है? अभिनव और रिया की कहानी हमें यही सिखाती है कि सच्चा प्यार कोई फेरी टेल या एकदम परफेक्ट कहानी नहीं होता, बल्कि वो होता है जिसमें हर बार टूटकर फिर से शुरू होने का और एक दूसरे से जुड़ने का साहस होता है। इस अद्भुत कहानी की गहराइयों को हमारे साथ समझने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है कि ये विचार कुछ नई सोच को जरूर प्रेरित करेगा।